हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने घर का एक छोटा सा टूर अप, और साथ ही साथ मैं अपने घर की क्लीनिंग मॉर्निंग में किस तरह से करती हूं वो सभी कुछ आपके साथ मैं आज इस वीडियो में शेयर करूंगी। साथ ही साथ मैं अपना पूरा ऑल ओवर रूटीन मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले सुबह के बज रहे हैं 6 और लगभग पौने 6 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। उसके बाद फ्रेश अप होकर सबसे पहला काम ये है कि मुझे गेट ओपन करना होता है। और मैं यहाँ पे सामने भी थोड़ा सा देखती हूँ, बहुत ही अच्छा खूबसूरत एक गार्डन है मेरे घर के सामने, तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है देख करके, हरे हरे पेड़ पौधे और बहुत फ्रेश एयर भी आती है मॉर्निंग के टाइम पे। तो अब गेट खोलने के बाद दूसरा काम है मेरा कि सबसे पहले मेरी गाड़ी जो है वो मैं पार्किंग एरिया से हटा के और बाहर लगा लूँ। उसके बाद मेरी मॉर्निंग का जो तीसरा काम है वो ये है कि मेरी बेटी के जो कपड़े होते हैं स्कूल के उसको आयरन करना। और मैं पर डे थोड़ा बहुत आयरन कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग जो है कपड़े वेयर करके जाते हैं तो थोड़ा सा वो ख़राब कर ही लेते हैं। तो हर दिन मेरा ये रूटीन है कि मैं थोड़ा सा उसको आयरन कर लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ कि कहीं पे गंदा तो नहीं है ड्रेस। अगर गंदी होती है तो फिर मैं उसको एक दिन पहले वॉश करके और फिर आयरन करती हूँ। लेकिन मेरी बेटी जो है वो यूजुअली अभी बड़ी हो गई है तो 2-3 दिन तक ड्रेस को अच्छे से चला लेती है, गंदी नहीं करती है। छोटी थी तो गंदी कभी कभी कर लेती थी, तो 1-2 दिन छोड़ करके धोना ही पड़ता था। और मेरे छत पे काफ़ी अच्छा खुला खुला सा है तो बहुत जल्दी सूख भी जाता है। और बस बेटी यहाँ पे नहा के मेरी आ गई है और मैं आयरन करके फटाफट से उसको कपड़े दे दूँगी। और आज वैसे तो उसको स्पोर्ट्स वाले कपड़े पहन के जाने थे, क्योंकि उसकी 2 दिन स्पोर्ट्स वाले जो कपड़े होते हैं, स्कूल के ड्रेस होती है वो पहन के जाती है। लेकिन आज उसका स्कूल में कुछ प्रोग्राम है उसके, तो इस वजह से मैम ने बोला था कि स्कूल के रेगुलर यूनिफॉर्म में आना है, तो इस वजह से मैं और भी अच्छे से आयरन वगैरह करके दे रही हूँ। कुछ फंक्शन है बच्चों का ही, तो इसकी वजह से तो बस उसको रेडी कर दिया है और वो तैयार हो रही है। सेल्फ काफ़ी सारे काम अब खुद कर लेती है। तो इधर मैं उसकी टिफ़िन जो है वो पैक करने के लिए आ गई हूँ। और टिफ़िन पैक कर रही हूँ मैं आज उसके लिए मटर पनीर और पूरियाँ। ये 2 चीज़ें मैं सुबह सुबह ही बना चुकी थी, और जब तक वो उठ के तैयार होती है तब तक मैं यूजुअली टिफ़िन उसका कंप्लीट ही कर देती हूँ। और आज मैंने प्रेशर कुकर में ही मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई है, क्विकली बन भी जाती है, बच्चों को पसंद भी आती है। तो बस यहाँ पे मैं मटर पनीर थोड़ा सा ही बना रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा नाश्ता हम लोगों का भी हो जाता है इसी में। अभी तो ऐसे हस्बैंड मेरे हैं नहीं, अपने बिजनेस पर्पज़ से बाहर गए हुए हैं, तो यही खाना जो ब्रेकफास्ट का है वही मैं लंच में भी कर लूँगी। तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाया है मैंने। और टिफ़िन बस मेरी बड़ी वाली बेटी ही ले जाती है, क्योंकि उसकी 2 ब्रेक होती है। एक ब्रेक तो लंच की होती है जिसमें स्कूल से खाना मिल जाता है, और ये फर्स्ट ब्रेक जो होता है उसका, या फिर बच्चे बस में जाते हैं तो भूख लग जाती है, तो फिर वो जैसा भी उसको अच्छा लगता है, जिस समय भूख लगती है वो खा लेती है। तो बस 3 पूरियाँ ही रखी हैं, इसमें थोड़ा सा मैंने मटर पनीर डाल दिया है और टिफ़िन भी कंप्लीट यहाँ पे मैंने उसका कर दिया है। टिफ़िन उसको देने के बाद मुझे बस स्टॉप पे भी उसको छोड़ने जाना पड़ता है। किसी और वीडियो में मैं शेयर करूँगी मैं कितनी दूर बस स्टॉप पे छोड़ने जाती हूँ। वैसे तो 5 मिनट लगता है मुझे गाड़ियों से छोड़ने में। और जब जिस समय वो स्टॉप पे चली जाती है, गाड़ी पकड़ लेती है, अपने स्कूल के लिए डिपार्चर कर लेती है, तब उसके बाद सबसे पहला मेरा काम होता है घर वापस आना, और उसके बाद कपड़ों को मशीन में लगाना। जो कपड़े गंदे थे, इधर कपड़े धुलते रहते हैं और उधर मैं अपने घर का साफ़ सफाई का काम स्टार्ट कर लेती हूँ। तो देखिए, ये मेरा फर्स्ट फ्लोर का रूम है, यानी कि जो टेरेस गार्डन है मेरा, वहीं पे एक रूम कमरा है जिसमें गेस्ट वगैरह आते हैं तो ठहरते हैं, बच्चे लोग खेलते हैं, और दिन में कभी कभार हम लोग भी आके रेस्ट कर लेते हैं। वैसे तो ज़्यादा टाइम हम इस रूम में नहीं रहते हैं। और इसी कमरे में मेरे बच्चे लोगों के कपड़े का अलमारी भी है, क्योंकि मैंने ये रूम बच्चों के लिए ही बनवाया था। लेकिन बच्चे अभी छोटे हैं तो वो अकेले सोना पसंद नहीं करते हैं, वो अभी हम लोगों के साथ रूम में ही सोते हैं नीचे। तो यहाँ पे जो कपड़े हैं बच्चों के वो कल के धुले हुए रखे थे, तो सबसे पहले इसको मैं अरेंज करूँगी। तो फटाफट से इसको तह करके, और मैं पीछे जो अलमारी आप मेरी देख रहे हैं इसी में मैं बच्चों के कपड़े रखती हूँ, और इसमें सारे ही ऊपर से नीचे तक बच्चों के विंटर के कपड़े, हर तरह के कपड़े इसमें रखे हुए हैं।
हाँ, साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी छोटी बेटी का ड्रेस भी आपको दिख रहा होगा, क्योंकि उसे स्पोर्ट्स ड्रेस ही पहन के जाना है वाइट कलर की, तो वो मैंने अलग निकाल के नीचे ले गई थी, रख दी है। और मेरे भी 2-4 कपड़े हैं तो वो मैं नीचे ले जाऊँगी। मेरी अलमारी नीचे वाले कमरे में है, तो यहाँ पर फटाफट से पहले पूरा जो कमरा है वो क्लीन करना है। और वैसे भी बच्चे लोग खुद से ये काम नहीं कर पाते हैं, मेरी बेटी खुद से नहीं कर पाती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ उसकी आदत हो जाए खुद से काम करने की, लेकिन कितना भी कर लो बच्चे अभी बहुत छोटे हैं तो इतने अच्छे से नहीं कर पाते, इसलिए हर दिन मुझे इस कमरे को सेट करना ही पड़ता है। कई बार टॉयज़ वगैरह भी बहुत सारे बिखेर देते हैं तो मैं वो भी ठीक करती हूँ। तो ये काम शायद हर महिला को करना ही पड़ता है जो हाउसवाइफ हैं, आप समझ सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने अरेंज जो किया है अलमीरा में अपना सारा कपड़ा बच्चों का, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे उसकी जो है रेगुलर है, विंटर के कपड़े हैं, पार्टी वेयर कपड़े हैं, वो सब मैंने ऐसे थैलियाँ मंगा रखी हैं, उसमें मैं अलग अलग छोटी बेटी और बड़ी बेटी का डाल देती हूँ। तो बस ये काम से मैं निपट चुकी हूँ। अब थोड़ी बहुत मुझे डस्टिंग करनी है, क्योंकि मेरे घर के आसपास ना बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, 1-2 घरें बन रही हैं, तो दिन भर धूल काफ़ी ज़्यादा आती ही रहती है और डेली डस्टिंग करना पड़ता है, क्योंकि सीमेंट वगैरह का जो डस्ट है ना वो अजीब टाइप से बैठ जाता है। और अगर डेली डस्टिंग नहीं करूँगी तो लगता है कि पता नहीं कितने दिनों से घर की साफ़ सफाई हुई नहीं, हर कोने में धूल ही धूल नज़र आती है। ये एक चादर मैं लेकर के आई थी, नई चादर है, और ये टेडी बियर के इसमें पिक्चर्स हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और बच्चों के लिए लेके भी आई थी। और बच्चों का रूम भी है, बच्चे भले ही सोते नहीं हैं लेकिन रूम में उनका बहुत ही अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज इस चादर को मैं बिछा देती हूँ। ये देखने में बहुत सुंदर दिख रहा है, बिछने के बाद कमरा और भी ज़्यादा अच्छा दिखने लगा है। पूरा कमरा मैं ऑर्गेनाइज्ड कर चुकी हूँ और अब बस मुझे ऊपर वाले कमरे में झाड़ू पोछा कंप्लीट कर लेना है। तो इधर जो है इसकी साफ़ सफाई मैंने कर ली है और देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है ना, बहुत सुंदर दिख रहा था। और ऐसे तो कैमरे में ऐसा दिख रहा है, रियल में तो और भी ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। जब तक मैंने कपड़ों को और कमरों को अरेंज किया है तब तक इधर मशीन में लगे हुए कपड़े धुल चुके हैं, तो फटाफट से इसको भी डाल देती हूँ। आजकल धूप बहुत तेज़ होने लगी है और उमस भी हो रही है, बारिश वगैरह हमारे इधर तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, बंद हो गई है। लेकिन कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं, बारिश में कपड़े अच्छे से सूखते नहीं थे और मेरे पास कपड़ों का स्टैंड नहीं है, तो मुझे इसी तरह से सुखाना पड़ता है। और धूप में कपड़े सूखे हुए बहुत अच्छे भी लगते हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे जो है रस्सी बांधी हुई है और इस पर मैं कपड़े डेली ही सुखा देती हूँ। कोशिश करती हूँ सुबह सुबह धो लूँ, धूप में सूख जाएँ तो अच्छे से वो दोपहर तक फिर सूख जाते हैं। अब ऊपर का काम कंप्लीट करके फिर मैं नीचे आ गई हूँ। फटाफट से यहाँ पे डस्टिंग किया है और थोड़ा बहुत जो सामान इधर उधर था उसको जगह पे मैंने यहाँ पे रख दिया है। ये जो फ़ोटो देख रहे हैं एक मेरी सासू माँ की है और एक मेरी खुद की मम्मी की है। और मेरी सासू माँ की अभी कुछ दिन पहले ही जो है डेथ हुई थी और मेरी मम्मी तो काफ़ी बचपन में ही मुझे छोड़ के चली गई थी, जब मैं 12 साल की थी तभी। तो लेफ़्ट साइड पे जो फ़ोटो आप देख रहे हैं जिसमें ब्लैक कलर की साड़ी आपको दिख रही है वो मेरी मम्मी की है और राइट साइड में जो पिंक कलर की साड़ी में आपको दिख रही है वो मेरी सासू माँ है। तो डेली ही यहाँ पे डस्टिंग वगैरह मैं करती हूँ। कल जो पूजा किया था उसका फ्लावर वगैरह भी है, तो बस इसको हटाऊंगी अच्छे से और फिर मैं नीचे भी सारा झाड़ू पोछा ये सब काम करूंगी। तो सुबह सुबह करीब 1 घंटे से 1.5 घंटे झाड़ू पोछा में चला जाता है। पहले ऊपर का करो फिर नीचे का करो, तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन जब सब कुछ साफ़ सुथरा हो जाता है तो अच्छा भी बहुत लगता है देखने में भी और ख़ुद में भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैंने बहुत अच्छे से पूरा काम कर लिया है। और ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक हाउसवाइफ की होती है। तो मेरा जो ये बेडरूम है ये नीचे का है और यहाँ पे आप देख सकते हैं रात को कुछ ब्लैंकेट्स निकल जाते हैं और कुछ यहाँ पे जो है चादर वगैरह हम लोग ओढ़ते हैं, बच्चे ओढ़ते हैं। तो बस पहले इसको मैं फटाफट से मोड़ लूँगी, इसको मैं जगह पे पहुंचा दूँगी और इस रूम की भी डस्टिंग और झाड़ू पोछा जो है अब मुझे करना है। पहले तो मैं बैठ के पोछा लगाती थी, लेकिन अब मैं मोपिंग से पोछा लगाती हूँ क्योंकि मेरी 2 बार डिलीवरी जो हुई है वो बड़े ऑपरेशन से हुई है। तो कमर में न जाने क्यों बहुत पेन होने लगा है कुछ दिनों से, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मोपिंग ला के दे दी है, खड़े खड़े जो लगाते हैं ना डंडे वाला होता है उसी से। और झाड़ू भी मैं थोड़ी बड़ी ही लेके आती हूँ, वैसे तो मेरी हाइट भी
भी बहुत ज़्यादा नहीं है। झाड़ू लंबी लाने से ना झुकना कम पड़ता है और झाड़ू लग भी अच्छे से जाती है और कमर दर्द में थोड़ा आराम मिल जाता है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें थोड़ा जुगाड़ टाइप है और फटाफट से बस यहाँ पे मैं जो है झाड़ू पोछा कर ले रही हूँ। और इस समय जो है मेरी जो छोटी बेटी है उसको पहुँचाने के बाद 1-1.5 घंटा मुझे लगता है और करीब 10:30 बजे से 11:45 तक मैं फ्री हो जाती हूँ ये सारा काम करके। उसके बाद मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे भी अगरबत्ती दीपक वगैरह लगाती हूँ। तो एक अगरबत्ती और दीपक पहले मैं यहाँ जला लूँगी और फिर मैं ऊपर जाऊँगी और फिर मेरे मंदिर की भी अच्छे से पूजा पाठ कर लूँगी, मंदिर की साफ़ सफाई करके। तो दोस्तों ऊपर के ही कमरे में जो बच्चे वाले मेरे कमरे हैं ऊपर के जो टेरेस पे बनाए रखा है, तो फर्स्ट फ्लोर का ये कमरा है और यहीं पे एक साइड में मंदिर भी मैंने बनवाया हुआ है। तो मिल लीजिए मेरे भगवान जी से। मंदिर मेरी बहुत सिंपल सी है और डेली मैं यहाँ पे दीपक लगा देती हूँ। कई बार मेरी बेटी पूजा करके सुबह सुबह चली जाती है और जब वो नहीं कर पाती है, उसे लेट हो जाता है, तो फिर मैं कर देती हूँ। तो बस पूजा मेरा हो चुका है। और ये जो शंखनुमा आप देख रहे हैं अगरबत्ती स्टैंड, ये मेरी एक फ्रेंड ने दिया था, बहुत ही सुंदर है और कई सालों से मेरे पास एज इट इज़ है। उसने फ्रेंडशिप डे पे मुझे दिया था। पूजा करने के बाद पूरे रूम में ऊपर से नीचे तक मैं इस तरह से अगरबत्ती घुमा लेती हूँ ताकि पॉजिटिविटी घर में बनी रहे और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है ये काम डेली करना। उसके बाद मैं प्रार्थना करके अपने खुशहाल जीवन को ऐसे ही भगवान आशीर्वाद देते रहें, बनाए रखें, ऐसा प्रे करके मैं फिर लग जाती हूँ अपने दूसरे बाकी काम में। तो सबसे पहले मैं चाय पीऊँगी। चाय थोड़ा सा मेरे लिए बना रही हूँ क्योंकि मेरी बड़ी बेटी कभी कभी चाय पीती है अगर उसको कोल्ड हो गया है या फिर उसको ब्रेकफास्ट करने का मन है तो बिस्किट्स के साथ चाय वगैरह ले लेती है। मैं पूछ लेती हूँ उससे, अगर वो बोलती है सुबह सुबह कि हाँ मुझे चाय चाहिए तो मैं बना लेती हूँ, और अगर नहीं बोलती है तो फिर बाद में मैं मेरे लिए ही बनाती हूँ। और अगर हस्बैंड रहते हैं घर पे तो उनके लिए तो डेली बनाना ही पड़ता है। वो भी सुबह सुबह ही जब होते हैं तो बेटी को छोड़ने जाते हैं, उनकी ड्यूटी रहती है कि स्टॉप पे छोड़ के आए, फिर मैं नहीं छोड़ती हूँ। और मेरे हस्बैंड क्या बिजनेस करते हैं मैं आगे आपको बताऊंगी किसी और वीडियो में। यहाँ पे मैं चाय जो है वो उबलने के लिए छोड़ दूंगी और उबलते हुए चाय छोड़ के मैं बाकी और भी बहुत सारे काम 10 होते हैं किचन में वो निपटाती रहती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मेरे बर्तन पड़े होते हैं, सूख जाते हैं जब पानी, तो उसको अरेंज कर लेती हूँ। कुछ भी कंटेनर्स में फ़िल करना है तो वो कर लेती हूँ। तो मैं कुछ ना कुछ काम ना मल्टीपल काम ढूंढती रहती हूँ, करती ही रहती हूँ टाइम सेविंग के लिए एक्चुअली। और यहाँ पे देखिए ये एक स्नैक है जो बहुत आराम से बन जाता है, बहुत दिन तक इसको स्टोर करके रख भी सकते हैं 10-15 दिन तक। तो ये बेसिकली पोहा है और मूंगफली का दाना है, इन दोनों को मैंने अच्छे से भून लिया था, रोस्ट कर लिया था। और बस यही है मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। आप भी आइए थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे। इस वजह से इस तरह का कुछ ब्रेकफास्ट मैं सुबह में करना पसंद करती हूँ। कई बार अगर रात की रोटियां बची हो तो उसको भी सेक करके मैं घी के साथ खा लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं बहुत अच्छी चीज़ आपको दिखाती हूँ। देखिए 2 बर्ड्स हैं मेरे घर में, बहुत सारी बर्ड्स डेली आती हैं। कुछ तो ऊपर जो गार्डन एरिया है जहाँ पे गमले वगैरह हैं वहाँ बैठती हैं, और ये आज बहुत ही करीब में आकर के हमारे बिल्कुल डोर के जो अंदर का डोर है वहाँ पर आने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने कैप्चर कर लिया आप लोग को दिखाने के लिए। और अब इवनिंग का टाइम हो रहा है डायरेक्टली, क्योंकि दोपहर में फिर मैंने आराम किया, बच्चों को स्कूल से लेके आई स्टॉप से, फिर मैं छोटी बेटी को थोड़ा 2 घंटे सुला देती हूँ। उस बीच में मुझे एक्स्ट्रा कोई काम होता है तो कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ। और ये जो कपड़े हैं ना सूख चुके हैं अच्छे से, तो हाथों हाथ इसको मैं ना मोड़ लेती हूँ। अगर इसको छोड़ दूँगी ना तो फिर इसका नंबर शायद ही कभी लगेगा, 2-3 दिन तक ऐसे पड़े रह जाते हैं कई बार। तो इस वजह से हाथों हाथ इसको अरेंज कर लो तो और अच्छा होता है। नीचे ले जाने के कपड़े जो हैं वो भी मैं यहाँ पे फोल्ड कर लूँगी, उसको नीचे ले जाऊँगी। बच्चों के जो
कपड़े हैं उसको बच्चों के रूम में रख दूँगी। तो फटाफट से पहले इसको मैं अरेंज कर लेती हूँ। और यहाँ पे दोनों बच्चे खेल भी रहे हैं। शाम के समय अच्छा भी लगता है, हवा चलती है छत पे, सामने गार्डन है तो देखने में भी काफ़ी सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। और जब तक मैं अपने कपड़े वगैरह ना मोड़ रही थी, अरेंज कर रही थी, उतने देर में मेरी बेटी जो है वो गमलों में पानी दे रही है। तो गमलों में पानी देने का काम मेरी बेटी का है या फिर हस्बैंड का है। मैं बहुत कम ही देती हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये दोनों मिलकर जो गार्डन है उसका ख्याल रख लेते हैं। और ये देखिए भिंडी मैं दिखा रही थी, कुछ सीड्स थे मेरे पास तो मैंने गमलों में डाल दिया था। भिंडियाँ आ गई थी 2 4 5, तो देखने में सुकून मिलता है। इससे सब्जियाँ तो नहीं बनेगी, लेकिन जो मैं भिंडी खरीदूँगी ना उसी में ये 4 भिंडी को भी मिक्स कर दूंगी। अब ये जो ब्लॉग है ये है सैटरडे का। तो सैटरडे को रात में मैंने सोचा कि हस्बैंड को जब फ़ोन आया था तो मैंने बोला कि आप दाल मखनी बाहर से मंगा दो, क्योंकि मेरी छोटी बेटी को बहुत पसंद है। तो वो इसके वजह से ही मैंने दाल मखनी मंगाई थी। तो उन्होंने रोटी भी ऑर्डर कर दी और चावल मैंने घर में बना लिया था। तो इस तरह से मैं बेटी को जो है खाना खिला रही हूँ। थोड़ा सा बच्चे टीवी वगैरह देखेंगे क्योंकि आज सैटरडे है तो उनको छूट मिल जाती है। तो यहीं तक थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो मिले।